3 बार आचमन करें। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। हाथ धो लें। हृदय केशाय नमः, गोविंदाय नमस्तो वृक्षाल पुंडरीकाक्ष पुनातो। दाहिने दोनों हाथ के अंगूठा नाम की अंगुली जोड़ें। ओम द्वाभित्रैस्तो भटव्यौसा पितुर्वा प्रथुस्वनाम नक्षत्रेण पितरेण तूर्दमी तस्ते पदपदेवत्र पूतस्य यद कामः पुने तक्षके अम्मा छोड़ दिए। दाहिने हाथ शिखा स्पर्श करें। चित्रोपरि वहामाये दिव्यतेजः समन्वते त्रिषदे वेदकाम मध्य तेजो प्रथम कुरुसमेत। दाहिने हाथ में थोड़ा जल लिए। पृथ्वी मंत्र समेर पृष्ठसी सुतलं छंदा कुर्मो देवताया संबुद्ध कर्णे विनियोगा। जल सामने छोड़ दिए। आसन शुद्ध कर लिए। पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी तुम भ्रूणाधृता तुम धारे माम देवी पवित्रम कुरुष आसनम। हाथ जोड़ें। भगवान नारायण के ध्यान करें। पिताजी की सदगति भगवान से कामना करें। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सह पादाब्जक्षरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सशंखचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपेतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षास्थलकौस्तश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। कृष्ण कृष्ण कृपालो त्वाम् अगतिर्नाम गतिर्भव संसार अर्णवमगनानां प्रसीद परमेश्वर। अतसे पुष्पसङ्कासम पीतवास समच्युतम ये नमस्यन्ति गोविन्दम न तेषां वेद्यते भयम्। अनादिनिधनो देव शङ्खचक्रगदाधर अक्षय्य पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव सर्वपापहरो भव। अभी हम मुँह लें। भगवान के नाम के कीर्तन की जाए। जो पुण्य मिले उसे वह जीवात्मा का परमात्मा अपने चरण शरण स्थान प्रदान करें। ठीक। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्याम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राम ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ब्रह्मा के यह नाम निकलता शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। नारद की बीड़ा पर बजता नारद की बीड़ा पर बजता है कितना सुंदर नाम सीताराम 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 सीता राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में। मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में। लाखों का बेड़ा पार किया लाखों का बेड़ा पार किया पहुँचाया प्रभु के धाम। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम सीताराम सीता
राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राजा राम राजा राम राजा राम बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है। बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी। ध्रुव और विभीषण को भी यह बूटी अति प्यारी है। ध्रुव और विभीषण को भी यह बूटी अति प्यारी। प्रहलाद इसी को जपते थे, प्रहलाद इसी को जपते। निशिवासर आठों याम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम सीताराम 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 सीता। बोलो गदाधर भगवान की, गरुण भगवान की, व्यास भगवान की, श्री सूत महाराज की, गरुण पुराण की, धर्मराज सरकार की, अपने माता पिता की, गुरु गोविंद भगवान की। कल के महात्म्य में भगवान नारायण गरुण जी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए जीव जिस प्रकार 16 प्रियों को उल्लंघन करके
जीव का संग करने से जो पाप कर्म किए हैं, तत् पापम दुखदम मूढ़ा किमर्थम चरितम जना, वही पाप कर्म आज तुम्हारे दुख के कारण बन रहे। कर्तवंत पुरा यूयम पापम अत्यंत हर्षिता, जैसे पहले तुमने पाप किया और बहुत प्रसन्नता का अनुभव किया, तथैव यातनाम भोगा किमिदानीम परामुका, अब उसी पाप कर्म का फल भी प्रसन्नता पूर्वक भोग करो। उल्टे में क्रोधन क्यों करते हो? कृतानि यानि पापानि युष्मा भी सुबहुन्यपि, तुमने जो भी थोड़ा बहुत पाप कर्म किया है, तानि पापानि दुःखस्य कारणम नो वयम जनाः, वही पाप कर्म ही तुम्हारे दुख के कारण है। हम लोग तुमको अन्यत्र या अलग से कुछ प्रदान नहीं करेंगे, क्योंकि धर्मराज का भगवान का स्वभाव ऐसा है कि मूर्खे पी पंडिते पीवा सबले निर्बले पीवा दरिद्रे वा श्रियान्वते सबले निर्बले वापी यमदर्शी समादृशः। बताया कि चाहे कोई मूर्ख हो, चाहे कोई विद्वान हो, चाहे कोई निर्बल हो, चाहे बलवान हो, चाहे कोई दरिद्र हो या धनवान हो, धर्मराज सब में समभाव रखते हैं। कोई बहुत विद्वान व्यक्ति हो लेकिन पाप कर्म में रत हो गया तो उसको दुर्गत गति का भोग करना पड़ेगा। और कोई एकदम मूर्ख व्यक्ति हो, यदि उसने पाप कर्म से बचा है, परोपकार किया है, साधु सेवा की है, गृहस्थ धर्म का पालन किया है, तो उसको सुंदर गति प्राप्त होने की। तो चित्रगुप्ते शिवाक्यम श्रुत्वा पापिनस्तदा, चित्रगुप्त के इस वाणी को सुनकर के, वाक्य को सुनकर के पापी निश्चल मौन खड़ा हो जाता है। जैसे चोर की चोरी जब सिद्ध हो जाती है तो हम मौन हो जाता है, ऐसे पापी जी वहां पर मौन हो जाता है। तब धर्मराज अपने दूतों को आज्ञा देते हैं, तो यम आज्ञा कारणो दूता प्रचंड चंडकादयः एक पासेन्तान बद्ध्वा नयन्ति नरकानवृति। तब यमराज के दूत कई सारे पापी जीवों को, प्रचंड चंडक आदि यमराज के दूत कई सारे पापी जीवों को पास में एक ही रस्सी में बांध करके और खींचते हुए नरकों में ले आते हैं। इन्हीं नरकों के समीप एक सालमली नामक वृक्ष का नरक है। देखिए, नरक 27 प्रकार के होते हैं। नरक जो है ये 27 प्रकार के हैं। इन 27 प्रकार के नरक जो होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं, आबासादा जिसे कई खंड के होते हैं। तो इन नरकों में, कुछ नरकों में जैसी यातना मिलती है भगवान उसका वर्णन कर रहे हैं। पहले नरक के बारे में बताया। सबसे पहला नरक है सालमली नामक वृक्ष। ये सालमली नामक वृक्ष कैसा है? तत्वृक्षो महान एको ज्वलद अग्नि समप्रभा पंच योजन विस्तीर्णाम एक योजन स्थितः। ये सालमली नामक जो वृक्ष होता है इसकी 5 योजन में इसका घिराव होता है, 1 योजन इसकी ऊंचाई होती है, अनेक शाखाएं हैं। शाखाएं इतनी सघन है, पत्ते आपस के संपर्क रहते हैं और यह वृक्ष दहता रहता है, जलता रहता है स्वतः ही। इसी वृक्ष की शाखा में नीचे की तरफ मुख, सर और ऊपर पैर करके पापी जीवों को बांध दिया जाता है। पुनः पुनस्ते दूतैर हन्यन्ते लोहयष्ट भी, और बार बार यमराज के दूत लोहे के मुदगर से धार से प्रहार करते हैं। मुदगरई तोमरई कुंतई गदाभिर मुसलईभिर सम, मुदगर से, गदा से, भ्रस से बार बार जब प्रहार करते हैं तो ताड़ने चिव निचेष्टा मूर्छिता भवन्ते, उस ताड़ना से जीवों को मूर्छा आ जाती है। जब जीव को मूर्छा आ जाती है तो निचेतान विदुष्टा किंकरास्ते बदंती ही, बार बार लाठियों से, मुदगर से, भाले से, बर्ची से, गदा से दूत के द्वारा अत्यधिक मारे जाने पर चेष्टा मूर्छित हो जाते हैं। तब उन निश्चेष्ट यानी मूर्छित बेहोश हुए पापी जीवों को देख करके यमराज के दूत कहते हैं कि भो भो पापा दुराचारा किमर्थम दुष्ट चेतसाम सुलभानी दत्तानी जल अन्यान्यापगुचित। हे पापी दुराचारी जीव, क्या संसार में जल अन्न कभी कोई वस्तु तुमको सुलभ नहीं हो सकी जिसका तुम दान कर सको? ग्रास अर्धमपि नो दत्तम, आदि ग्राई मात्र का भी तुम दान नहीं कर सके। स्वास्योर बलिम, तुमने कभी स्वान की बलि नहीं की। नमस्कृता नो अतिथियो, घर पर पधारे हुए अतिथियों के साथ सद्व्यवहार नहीं किया, नमस्कार नहीं किया। ना कृतम पितृ तर्पणम, अपने पितरों का तर्पण नहीं किया। यमस चित्रगुप्तस्य ना कृतम ध्यान उत्तम, यमराज चित्रगुप्त का उत्तम ध्यान नहीं किया। और ना किंचित कृतम तीर्थम, तुमने कभी तीर्थ यात्रा नहीं की। पूजिता नैव देवता, देवताओं की पूजा नहीं किया। गृहस्थ आश्रम स्तेनापि हंताकार, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी तुमने हंताकार नहीं किया। हंताकार का मतलब होता है एक गराई भोजन जो होता है, एक गराई भोजन यानी 4 गराई भोजन का एक पुष्कल होता है, 4 पुष्कल का एक वस्तु होता है।
4 वर्ष का एक हंताकालीन जो हम आप सीधा पंडित जी लोगों को देते नहीं रहते हैं बार बार, अमावस्या पूर्णिमा कोई साधु संत दरवाजे पर आ जाते हैं, उसी को कहते हैं हंताकार। तो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए तुमने कभी हंताकार नहीं किया। सुश्रुतासीनो संतो भुक्षुम पाप फलम स्वयं। अब आप अश्रुपात मत करो, अपने किए हुए कर्म के फल का उपभोग करो। क्षमा अपराधम कुरुते, यमराज के दूतों से तब पापी जीव कहता है कृतम क्षमा अपराधम कुरुते ईश्वरा, हम आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, आप हमारी रक्षा करो, हम निर्बल हैं, आश्रयहीन हैं, यहाँ हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। और किसी आश्रयहीन पर प्रहार करना बलिष्ठ व्यक्ति को शोभा नहीं देता है। तब यमराज के दूत कहते हैं कि क्षमा अपराधम कुरुते भगवान हरि ईश्वर। अय मूर्ख, अपराधों की क्षमा भगवान करते हैं, हरि ईश्वर अपराधों की क्षमा भगवान करते हैं। अब वयम दूसराधा नाम दंडदाहित आज्ञा, हम तो उन्हीं भगवान की आज्ञा से यहाँ दंड देने के लिए हैं, यहाँ पर क्षमा शब्द के लिए स्थान नहीं है। इतना कह करके क्षमा प्रार्थी पापी जीवों पर यमराज के दूत मुदगर से प्रहार करते हैं। तो प्रहार करने से पतना तस् पत्रैस गात्र छेदो भेततः, तो जलते हुए उस वृक्ष के कुछ पत्ते गिरते हैं, रस्सी कट जाती है, वो पृथ्वी पर गिर पड़ता है, उसका मुख धूल से भरा हुआ है। और पास से बांध करके यमराज के दूत वृक्ष के आसपास में उसको बहुत खींचते हैं। पापी जीवों को अनेक प्रकार की दुर्गतियों का यहाँ पर वर्णन किया है। यहाँ पर बताया कि पापिनाह कोपी भिद्दंते काष्ठवद भृता, कुछ पापी जीवों को कुठार आज से लकड़ी के समान खंड खंड कर दिया जाता है। छित्ता चांदे धरा पृष्ठे कुठारी खंडसा कृता, और कुछ को गड्ढे में गाड़ करके मृत पर्यंत उनके सर के ऊपर बाणों की वर्षा की जाती है। कुछ को यंत्र में रख करके जैसे गन्ने की पराई की जाती है, ऐसी यंत्र में कुछ को पीस दिया जाता है। कुछ को चारों ओर जलते हुए अग्नि के मध्य में बैठा करके अचसाया जाता, पकाया जाता है। और कुछ को लौह पिंड में धधकाया जाता है, कुछ को खौलते हुए घी के कड़ाहे में डाल दिया जाता है, कुछ को बड़े के भांति तलन कर दिया जाता है, कितनों को मनोन्मत्त हाथियों के आगे पटक दिया जाता है, किन्हीं के हाथ पैर बांध करके नीचे की तरफ मुँह करके गर्म जल वाले कुएं में डाल दिया जाता है, कितनों को कीड़े वाले कुंड में डाल दिया जाता है। इस तरह कितनों के मांसलोभी तीव्र चोंच वाले गिद्ध पक्षी कितनों के नेत्र पर प्रहार करते हैं, नेत्र भक्षण कर जाते हैं किन पापियों को। वहीं पर इतनी दुर्गति गति का पापी जीव अनेक अनेक प्रकार से उपभोग करते हैं। लेकिन नरक में भी पापी जीव आपस में लड़ने लगते हैं। जैसे धरती पर किसी का धन ले लिया था और नहीं दिया, तो जब वहां पर मुलाकात होती कहते हैं कि यमलोके मया दिष्टो धनम में भक्षितम दया, अरे हमारा धन भक्षण करके चले आए, यहाँ यमलोक में मिले हो। एवं विवादमानम दे दे धनम मम, अरे जो हमारा धन लिया था उसको हमारा धन दे दो, दे धनम मम, हमारा धन हमको दीजिए दीजिए। एवं विवादमाना नाम पापीनाम नरकाले, इस प्रकार पापी जीव नरक में भी विवाद करने लग जाते हैं। तब जिसने लिया होता है उसके शरीर से मांस का टुकड़ा निकाल करके यमराज के दूत जिसका लिए होते हैं उसको प्रदान कर देते हैं। बता कि छित्ता संशय कृता मांस खंडान ददंति च, मांस का खंड प्रदान कर देते हैं। नरका दुख बहुलास्तत्र वृक्ष समीपिता, इसी सालमली नामक वृक्ष के समीप बहुत सारे नरक हैं। इनमें कुछ प्रधानतम नरकों का भगवान वर्णन करते हैं। कौन कौन से? तम्रस्र, लौह शंकु, महारौरो, सालमली, रौरो, कुड़मूल, कालसूत्रक, पूतमृतक, संघात, लोहितोद, संबिस, संप्रतापन, महानिरय, काकोल, संजीविन, महापथ, अबीचिर, अंधतम्रस, कुंभीपाक, संप्रतापन, ये 21 प्रधानतम नरक हैं। इन प्रधानतम नरकों के कई भेद हैं, कई खंड होते हैं। भगवान कहते इस प्रकार हे गुण, अनेक प्रकार से एका प्रदंते ध्वांतम हित्वेदम, अनेक प्रकार के प्राणियों से जो द्रोह करते हैं, वैर भाव रखते हैं, अनेक प्रकार के पाप कर्मों जो संलग्न रहते हैं, वह इन नरक में पहुंच करके नरकादि की गति का उपभोग करते हैं। केवल अधर्म करने से और जीविका पार्जन के नाम पर जो अधर्म करते रहते हैं, अपने परिवारीजनों के और अपने शरीर के भरण पोषण में जो आसक्त रहते हैं, ये सारे मनुष्य नरक की जितनी यातनाओं का वर्णन किया गया, यातनाओं का उपभोग करते हैं और पुनः शुद्ध होकर के फिर मृतलोक में आते हैं। से गरुण पुराणे सारोद्धारे यम यातना प्रणाम हात्म्य नारायण चरण कमल अर्पणमस्तु। बोले गदाधर भगवान की, गरुण भगवान की।
आगे गरुण जी भगवान से पुनः प्रश्न करते हैं। गरुण जी कहते हैं कि कैर्गच्छन्ति महामार्गे वैतरण्याम पतन्ति कैः कैः पापैर्नरके यान्ति रणवता कथन में कथय केशव। गरुण जी कहते हैं, केशव आपने बताया 21 प्रकार के प्रधानतम नरक हैं। पाप कर्म करने वाले, धर्म से रहित पापिष्ट मूर्ख जीव इन नरकों में जाकर के यातना का उपभोग करते हैं। बोल गदाधर भगवान की। दिशवा का है बदलत चली जात ब जितासनो, एक आसन पर बैठे के चाहिए, एक मुंह कह के बैठे के चाहिए, गाले हाथ न रखें, सावधान होकर बैठे, राम राम करते रहें, कथा में ध्यान रखें। बोल गदाधर भगवान की। गरुड़ जी भगवान से कहते हैं, प्रभु आपने बताया कि पाप कर्म में तल्लीन रहने वाला व्यक्ति इन नरकों में जाकर के यातना का उपभोग करता है। तो बहुत सारे नरक आपने बताए, तो कौन सा पाप कर्म करने वाला जीव कौन से नरक में जाता है और कौन से प्रकार गति का उपभोग करता है, इसके संबंध में आप विस्तार से बतावें। तो भगवान कहते हैं कि सदैव अकर्म निरताः शुभ कर्मो परामुखाः नरकान् नरकम यान्ति दुःखा दुःखम भयात् भयम् धर्मराज पुरे यान्ति चतुर्द्वारैस्त धार्मिका पापास्तु दक्षिण द्वार मार्गेणे वय व्रजन्ति ही। भगवान बोले, हे गौण, जो सदा सर्वदा सर्वकाल सर्व परिस्थिति में पाप कर्म करने में प्रवृत्त रहते हैं, वह प्राणी नरक से दूसरे नरक में, एक नरक से दूसरे नरक दुख भय के बाद भय का ही उपभोग करते हैं। धर्मराज की नगरी में 4 दरवाजे हैं, उनमें आपत्तिदायक दक्षिण द्वार के मार्ग से जिन पापी जीवों का जो पाप कर्म करने से प्रवेश होता है, वह मैं आपको बताने चल रहा हूँ। असमन्य महादुखे बैतरणी नदी, इसी महान मार्ग में आपत्तिदायक भयंकर दुस्सह पीड़ा को प्रदान करने वाली बैतरणी नदी है। उस बैतरणी नदी में भी जो पाप कर्म करके जीव, मैं आपको वह बताऊंगा। बताया कि ब्रह्मगना सुरापास गो गगना बाल घातका स्त्री घाती गर्भपाती एच प्रपक्ष पापिना ये हरंती गुरुर्द्रव्यम देव द्रव्यम दुजस्या स्त्री द्रव्यहारणो एचा बाल द्रव्य हरास्ये एरमना पृच्छन्ति एवै न्यासापहारका विश्वासघातका ये च सबसान्नेन मारकाः दोषग्राही गुणश्लाघी गुणवस्तु चमत्सराः नीच अनुराग रोमूढ़ाः सत्संगत परामुखाः तीर्थ सज्जन सत्कर्म गुरुदेव नंदकाः पुराण वेद मीमांसा न्याय वेदांदुष्का हर्षिता दुखदा दृष्ट्वा हर्षिते दुखदायका दुष्टवाक भक्तारो दुश्चित्ता ए सदा। भगवान कहते गरुण जी, आप सावधान के सुनिए। दो ब्राह्मणों की हत्या करने वाले, गर्भपात करने वाले और गुप्त रूप से पाप करने वाले हैं, जो गुरुदेव के का जो हर कर लेते हैं, जो ऋण लेकर के नहीं लौटाते हैं, किसी की दोहर को जो ले लेते हैं, जो विश्वासघाती हैं, किसी को विषयुक्त अन्न दे करके जो किसी की हत्या कर देते हैं, दूसरे के अंदर जो दोष का आरोपण करते हैं, सत्पुरुषों की जो निंदा करते हैं, गुणवान पुरुषों से जो द्वेष रखते हैं, नीच पुरुषों से जो प्रेम करते हैं, मूढ़ की जो संगति करते हैं और सज्जन जनों की संगति से जो दूर रहते हैं, तथा वही पुरुष जो तीर्थ सज्जन देवता आदि की निंदा करते हैं, पुराण वेद मीमांसा न्याय आदि को जो झूठा कहते हैं, दुखी व्यक्ति को देख करके प्रसन्न होते हैं, सुखी व्यक्ति के सुख में जो विघ्न उत्पन्न करते हैं, जो दुर्वचन बोलते हैं, जिनकी चित्त वृत्ति दूषित रहती है, ऐसे पापी जीव नरक में जाते हैं और अपनी हितकर वाक्य को भी नहीं सुनते हैं, शास्त्र के वचन को नहीं मानते हैं, अपने को ही सर्वश्रेष्ठ मानने वाले अभिमानी मूर्ख, अपने को जो ज्ञानी मानने वाले हैं तथा अन्य बहुत से पाप कर्मों का जो अर्जन करते हैं, ये अधर्मी जीव दिन रात कूक करते हुए, विलाप करते हुए, दुस्सा पीड़ा का उपभोग करते हुए महामार्ग यमराज के मार्ग में जाते हैं। ये तथा अन्य बहुत से पाप कर्म का अर्जन करने वाले जीव यहाँ पर पहुंच करके दुर्गति गति का उपभोग करते हैं। अब भगवान कहते हैं, हम आपको आगे के नरकों का वर्णन करते हैं जो बैतरणी आदि नरकों में जाते हैं। मातरम एव अमन्यन्ते पितरम गुरुमेव च आचार्यम चाप पूजम च तस्याम मज्जन्ति ते नरा पतिव्रताम
साधुशीलां कुलीनां विनयान्वितां स्त्रियं त्यजन्ते द्वैसाद वैतरण्यां पतन्ति ते सतां गुणसहस्रेषु दोषान् आरोपयन्ति ये तेष अवज्ञां च कुर्वन्ति वैतरण्यां पतन्ति ते ब्राह्मणाय प्रतिश्रुत्य यथार्थं न ददात्यः आहूय नास्ति यो ब्रूयात् यो स्यात् सन्नतं स्वयं दत्ता अपहर्ता च दानगदनुपातिका परवृत्ति हरस्यैव दत्ते दाने निवारका यज्ञ विध्वंसकस्यैव कथा भंकरास्याः क्षेत्र सीमा हरास्य ए च यस्य गोचर कर्षका ब्राह्मणो रस विक्रेता यदि स्यात् श्रीपति वेदयुक्त ज्ञातो स्वात्मार्थम पशुमारकाः। भगवान कहते गुरु जी, जो माता पिता गुरु और आचार्य का अपमान करते हैं वे मनुष्य बैतरणी नदी में डूबते हैं। जो पुरुष पतिव्रता सच्चरित्र उत्तम कुल में उत्पन्न विनय आदि गुणों से युक्त स्त्री को द्वेष भाव करके परित्याग कर देते हैं विवाहोपरांत, ये बैतरणी नदी में जाते हैं। जो हजारों गुण होने पर भी सज्जन पुरुषों में दोष का आरोपण करते हैं, उनकी अवहेलना करते हैं, वही बैतरणी नदी में जाते हैं। वचन दे करके ब्राह्मण को जो यथार्थ रूप में दानादि कर्म नहीं करते हैं और किसी को अपने दरवाजे पर दान देने के लिए बुला करके बाद में दान नहीं देते हैं, पश्चाताप करते हैं दान देने के बाद, जो दूसरे की जीविका का हरण करते हैं, किसी को दान देने से जो रोकते हैं, जो यज्ञ का विध्वंस करते हैं, जो कथा को भंग करते हैं, जो गांव की ग्राम सीमा मेड़ चक्रोट काट लेते हैं, जिस देश में गायें चरती वहां पर जो खेती करते हैं, ये बैतरणी नदी में पड़ते हैं। ब्राह्मण होकर के जो घी तेल गुड़ का व्यापार करते हैं, शूद्र स्त्री का सेवन करते हैं, वेदोक्त के बिना पशुओं की हिंसा अपने लिए करते हैं, ब्राह्मण कर्म से जो च्युत रहते हैं, मांस का सेवन करते हैं, मदिरा का पान करते हैं, दुष्ट स्वभाव जिनका है, शास्त्र के अध्ययन से रहित हैं, ये सब नरक के अधिकारी होते हैं। जो शूद्र होकर के वेद पढ़े, कपिला गाय का दूध पीवे, यज्ञोपवीत धारण करे, राजा की स्त्री का इच्छा करे, ब्राह्मणी स्त्री का पति बने, उनके साथ विचार करे, पराई स्त्री का जो अपहरण करने वाले हैं, कन्या के साथ कामाचार की इच्छा रखने वाले, जो किसी स्त्री के सतीत्व को नष्ट करते हैं लोह दे करके, ये सब बैतरणी नदी में जाते हैं। आगे भगवान कहते हैं सभी मार्गों को पार करके पापी जीव यम के भवन पहुंचते हैं। पुनः यम की आज्ञा से यम के आज्ञाकारी प्रचंड चंडक आदि दूत उनको बैतरणी नदी में फेंक देते हैं। इसलिए हे खगराज, बैतरणी नदी में महान कष्ट को प्राप्त करने वाला नरक है। जैसे 84 लाख प्रकार के जीव होते हैं, ऐसे 84 लाख प्रकार के नरक होते हैं। इन 84 लाख प्रकार के नरकों में 21 प्रधानतम नरकों का वर्णन किया। उन 21 प्रधानतम नरकों में भी बैतरणी नामक नरक सर्वाधिक यातना को प्रदान करने वाला है। इसलिए यमदूत या पापियों को उस बैतरणी नदी में पाप कर्म के बाद फेंकते हैं। कृष्ण गौर्यादि नो दत्ता नो त्यागता तस्याम भुक्ता मां दुखम यदि भम। इसी प्रकार आगे नरक की गति में जो पहुंचते हैं उनका भगवान वर्णन कर रहे हैं कि कूट साक्ष प्रदातारा कूट धर्म परायणा छलेनार्जुन ससुक्ता वृत्ता जीवना छेद्यंत वृक्षाश्च वन आराम भवंजकाः व्रतम तीर्थम प्रत्यज्य विधवा शीलनाशकाः भर्तारं दूषेण नारी परम धारेतो इत्याद्या सालमणि वृक्षे भुज्यन्ते भूतारनाथ। जिसने अपने जीवन काल में काली गौ का दान नहीं दिया, मृत्यु के पश्चात जिसके उद्देश्य से काली गौ का बंधु बांधवों के द्वारा ब्राह्मण को दान नहीं दिया गया, जिसकी और दैहिक क्रिया नहीं होती है, उस वह बैतरणी नदी में महान दुख को भोग करके इसी के तट पर सालमली नामक वृक्ष के नीचे पहुंच करके यातना का भोग करते हैं। और नरकाद में जाते हैं कौन है? जो झूठी गवाही देते हैं, झूठे धर्म का पालन करते हैं, आडंबर करते हैं, ढोंग करते हैं धर्म का, छल के द्वारा धन का अर्जन करते हैं, चोरी करके अपनी आजीविका चलाते हैं, अत्यधिक वृक्षों को जो काटते हैं, वन वाटिका को जो नष्ट करते हैं, व्रत और तीर्थ का परित्याग करने वाले, विधवा के शील को नष्ट करने वाले, जो स्त्री पति को छोड़ करके परपुरुष का सेवन करती है, ये सभी नरक को भोग करके सालमली नामक वृक्ष के नीचे पहुंच करके यातना का भोग करते हैं।
आगे भगवान कहते हैं जो नास्तिक जन हैं, मर्यादा का भेदन करते हैं, कंजूस व्यक्ति, विषयों में डूबे रहने वाले, दंभी, कृतघ्न, कृतघ्न माने जो किए गए उपकार को नहीं मानते, उनको कृतघ्न कहा जाता है। तो कृतघ्न व्यक्ति निश्चय ही नरकों में जाते हैं। जो कुआं, तालाब, बावली, देवताओं के मंदिर, सार्वजनिक स्थान को नष्ट करते हैं, ये नरक में जाते हैं। आगे भगवान कहते हैं जो स्त्री से, छोटे बच्चे, नौकर, श्रेष्ठ जनों को छोड़ करके पितरों और देवताओं की पूजा का परित्याग करके अकेले भोजन कर लेता है, ये नरक में जाता है। जो मार्ग को कील से, पत्थर से, कांटे से अवरोधित करते हैं, ये नरकगामी होते हैं। जो मंद पुरुष भगवान शिव, भगवती शक्ति, नारायण, सूर्य, गणेश, सद्गुरु, विद्वान, इनकी पूजा नहीं करते, ये नरक में जाते हैं। जो दासी को अपनी सैया पर ब्राह्मण होकर के आरोपित करता है, ऐसे ब्राह्मण अधोगति को प्राप्त हो जाते हैं। शूद्राणी से संतान उत्पन्न करने वाले ब्राह्मण का तो ब्राह्मणत्व ही नष्ट हो जाता है। ऐसे अधम ब्राह्मण को नमस्कार करने मात्र से गौ हत्या का पाप लगता है, ये ब्राह्मण नमस्कार के योग भी नहीं लगते हैं। और जो ब्राह्मण और गाय आपस में कलह कर रही हो, लड़ रही हो, उस युद्ध को समाप्त न करावे, ब्राह्मण के युद्ध को, गाय के युद्ध को अनुमोदन करे, आमोद प्रमोद हंसी मजाक करे, ते भी नरक के अधिकारी होते हैं। और आगे भगवान कहते हैं पतिपरायणा स्त्री को ऋतुकाल की द्वेषवश उपेक्षा करने वाले निश्चित ही नरकगामी होते हैं। अर्थात जो कामांध होकर के रजस्वला स्त्री के साथ विचार करते हैं, ये नरकगामी होते हैं। पर्व के दिन में, अमावस्या तिथियों पर जो कामातुर होते हैं, ये नरक के अधिकारी होते हैं। जो अपने शरीर का मल अग्नि में, जल में, उपवन में, मार्ग में, गौशाला में फेंकते हैं, ये नरक में जाते हैं। जो खड्ग आदि बनाते हैं, धनुष का निर्माण करते हैं और जो इनको बेचते हैं, ये नरक में जाते हैं। चमड़ा का व्यापार वैश्य यदि करे तो ये नरक में जाते हैं। जो अपनी जो इस विचार करके स्त्री अपनी जीविका चलावे, वह नरक में जाती है। आगे भगवान कहते हैं जो अनाथ के ऊपर कृपा नहीं करते, सज्जन पुरुषों से द्वेष करते हैं, निरपराध को दंड देते हैं, ये नरक में जाते हैं। आशा लगा करके घर पर पधारे हुए ब्राह्मण देवता को अन्न, धन, मान आदि नहीं देते, ये नरक में जाते हैं। और जो सभी प्राणियों पर विश्वास नहीं करते, संसार में आप सब पर विश्वास न कीजिए, ठीक है, लेकिन यदि सभी प्राणियों पर अविश्वास ही कीजिएगा, कोई एक भी आपका विश्वास पात्र नहीं है, तब भी नरक की गति का भोग करना पड़ेगा। जो अध्यात्म विद्या प्रदान करने वाले ब्राह्मण गुरु का सम्मान नहीं करते हैं, पुराण वक्ता का सम्मान नहीं करते हैं, इन नरक में जाते हैं। जो व्यक्ति मित्र से दोह करे और आपस में दो व्यक्तियों के प्रीति में जो भंग करे और जो दूसरे की आशा को नष्ट करे, ये नरक में जाते हैं। विवाह को भंग करने वाले, देवताओं की यात्रा में विघ्न उत्पन्न करने वाले, तीर्थयात्रियों को लूटने वाले घोर नरक में जाते हैं। जो महापापी घर गांव और जंगल में आग लगाते हैं, इनको पकड़ करके अग्निकुंड में डाल करके पकाया जाता है। आगे भगवान कहते हैं जो जिस समय पापी जीव को अग्नि में डाल करके पकाया जाता है, तब वो छाया की याचना करता है, तो उसको अस्पत्र नामक वन में ले जाते हैं, जहाँ पर दावाग्नि के समान अग्नि जलती रहती है, तलवार की जैसी धार वाले वहाँ पर वृक्ष के पत्ते हैं, वहाँ पर जब उसको बिठाया जाता है कि यहाँ पर सुख से छाया में बैठो, दावाग्नि अग्नि जल रही है वृक्ष के नीचे, वहाँ कौन सी निद्रा आएगी। जब पीने के लिए जल मांगते हैं तो गर्म तेल दिया जाता है, उह तैलम प्रदीयते, उनको गर्म तेल देते हैं, जिसके पीते ही उनकी आतड़ियाँ जल जाती हैं, तत्क्षण अधोमुख होकर पृथ्वी पर गिरते हैं, पूर्ण श्वास लेते हैं, परबस पराधीन होकर के, लेकिन अपने किए हुए कर्म के फल का जीव को भोग करना ही पड़ता है। इत्येवं बहुतार्थ यातना पापिना असमर्थाः। भगवान कहते हैं कि इस प्रकार पापियों की अनेक प्रकार से यातनाएं हैं, इतनी यातनाएं हैं कि वाणी से कहा भी नहीं जा सकता है। इस प्रकार नरकों में हजारों करोड़ों प्रकार के स्त्री पुरुष जीव पड़े रहते हैं और नरक की गति में पड़ करके अपनी गति का उपभोग करते रहते हैं। जब त्रिलोकी समाप्त हो जाता है, तब जो नरक में प्राणी था वो भी समाप्त हो जाता है। पुनः जब त्रिलोकी की रचना होती है, नरक का निर्माण होता है, तो जो जिस जीव के पाप कर्म का अभी फल समाप्त नहीं हुआ है, वो नरक में ही उत्पन्न होता है और वहां पर उत्पन्न होने के बाद अपने पाप कर्म का फल उपभोग करता है। फल उपभोग करने के बाद फिर उसको वृक्ष गुलमलता तुस्तुम्यात प्लांचा अस्थाय विख्याता महामोह समाकुला, उसके पश्चात फिर ये वृक्ष, गुल्म, लता, पर्वत आदि की योनियों में प्राप्त होते हैं, यहाँ पर महामोह से युक्त होते हैं। उसके बाद
पशु पक्षी जलचर आदि देव इन योनियों में 84 लाख योनि में भ्रमण करते हैं। इन सभी योनियों में घूमते हुए जब पुण्य पुंज उदय होता है तब मनुष्यता की प्राप्ति होती है। मनुष्येपि शुभाकेशु जायन्ते नरकागता तत्रा पाप चिन्ह भुंद भुगता। लेकिन मनुष्य योनि को प्राप्त करे हुए मनुष्य पर भी जो नरक से आए हुए जीव हैं उन पर पाप कर्म का चिन्ह दिखाई पड़ता है कि ये नरक में आया हुआ जीव है, इसने पूर्व जन्म में पाप किया था, चिन्ह परिलक्षित होते हैं। भगवान कह रहे हैं इस प्रकार मनुष्य योनि में भी कोई महारोग से घिरे रहते हैं, कोई जन्मांध होते हैं, कोई दरिद्र होते हैं और मनुष्यता को भी प्राप्त करके पाप कर्म का ही फल उपभोग करते रहते हैं। श्री गुण पुराणे सारुधारे नरक पाप वर्ण नाम महात्म्य नारायण चरण कमल अर्पणमस्तु। बोले गदाधर भगवान की, गरुण भगवान की। गरुण जी पुनः भगवान से प्रश्न करते हैं कि एन च पापेन यद चिन्हं प्रजायते याम याम योनिम च गच्छन्ति तनमे कथय केशव। गरुड़ ने कहा, हे केशव, आपने बताया कि जो नरक से आया हुआ जीव है उस पर पाप कर्म का चिन्ह दिखाई पड़ता है, तो हम पहचान करना चाहें तो क्या पहचान है? तो भगवान इस महात्म्य में हर व्यक्ति का एक्सरा कर देते हैं पूरा, कौन सा चिन्ह किसको पाप कर्म के अनुसार दिखाई देता है। भगवान बता रहे हैं कि यही पापैर्यान्त याम योनिम पापिनो नरकागतः एन पापेन यद चिन्हं जायते तक्षुः। जिस पाप कर्म करने से जिस योनि की प्राप्ति होती है, जो पाप कर्म करने से जो चिन्ह लक्षित होता है, दिखाई देता है, गरुड़ जी वह बता रहा हूँ। ब्रह्मया क्षय रोगी स्यात् गोगना स्यात् कुब्ज कोजड़ा कन्याघाती भवेत् कुष्ठी त्रश्चंडाल युनसु स्त्री घाती गर्भपाती चा पुलंदा रोगवान हुएत अगम्यागमना शुद्धो दुस्सरमा गुरुतलबगा मांस भोक्ता प्रतवांगा स्वातु मदपा अभक्षा भचको लौल्याद ब्राह्मणोस्यान महोदरा अद्वामष्टमासना तीसा भवेत् गलगंडवान श्राद्धे अन्नम असुचिम दत्वा सुकुष्ठे प्रजायते। भगवान कहते हैं नरक से आए हुए पापी जीवों को जो चिन्ह दिखाई देता है, जिस योनि में जाते हैं, मैं वह बता रहा हूँ। ब्रह्म हत्या करने वाले को क्षय रोग होता है, टीबी। गाय की हत्या करने वाला मूर्ख होता है, कुबड़ा होता है। कन्या की हत्या करने वाला कोढ़ी होता है। इन तीनों को चांडाल समझना चाहिए, अंत्यसत्व के समान का त्याग कर दे। में स्त्री की हत्या करने वाले या गर्भपात करने वाले भिल्ल रोगी होते हैं। पर स्त्री का आगमन करने वाला नपुंसक होता है। गुरु पत्नी का सेवन करने वाला चर्म रोगी होता है। मांस का भोजन करने वाले का अंग अत्यंत लाल होता है। मदिरा पीने वाले के दांत काले होते हैं। और लालच बस जो अबच का भक्षण करते हैं ब्राह्मण, ये महोदर रोगी होते हैं, जो दूसरे को दिए बिना 10-5 लोगों के बीच में बैठे हैं और औरों को न देकर अकेले मिठाई खा लेते हैं, मिष्ठान खाते हैं, इनको गंडमाला रोग होता है। गर्भ से जो गुरुदेव भगवान का अपमान करते हैं, इनको मिर्गी रोग होता है। वेद और शास्त्र की जो निंदा करते हैं, पांड रोगी होते हैं। झूठी गवाही देने वाला गूंगा होता है और पंक्ति में भेद करने वाला काना होता है। जो विवाह में विघ्न उत्पन्न करते हैं, इनके होंठ कटे होते हैं। जो पुस्तक की चोरी करते हैं, ये जन्मांध होते हैं। गाय और ब्राह्मण को लात मारने वाला लगड़ा होता है। झूठ बोलने वाला हकला होता है और झूठी बात श्रवण करने वाला बहरा होता है। विष देने वाले मूर्ख होते हैं, उन्मत्त होते हैं, पागल होते हैं। और आग लगाने वाला गंजा होता है, उसके शरीर पर कहीं पर बाल नहीं होता है। और मांस बेचने वाला और मांस खाने वाला विभिन्न प्रकार के रोगी होते हैं। रत्नों की चोरी करने वाले नीच जाति में उत्पन्न होते हैं। जो सोने की चोरी करते हैं, इनके नाखून अच्छे नहीं होते हैं। और जो धातुओं की चोरी करते हैं, निर्धन होते हैं। जो अन्न की चोरी करता है वह चूहा होता है। जो धान की चोरी करता है यह सलब टिड्डी होता है। जो जल की चोरी करता है वह चातक होता है। जो विष की चोरी करता है वह बिच्छू होता है। और जो साग पात की चोरी करते हैं, सुगंधित वस्तुओं की चोरी करते हैं, ये मयूर होते हैं। और सुगंधित वस्तुओं की चोरी करने वाले छछुंदर होते हैं। और मध की चोरी करने वाले डांस होते हैं। मांस की चोरी करने वाले गिद्ध होते हैं। नमक की चोरी करने वाले चींटी होते हैं। जूता, तिनका, तांबूल, फल पुष्पादि की चोरी करने वाले वन में बंदर होते हैं। जूता, घास, रुई की चोरी करने वाले भेड़िया होते हैं, जो क्रूर कर्म करके अपनी आजीविका चलाते हैं। मार्ग में यात्रियों के धन आदि को लूट लेते हैं या आखेट खेलने, शिकार खेलने के बहाने व्यसन करते हैं, पशुओं की हत्या करते हैं। ये सब कसाई के घर का बकरा होते हैं। जो विष पी करके मरते हैं, आत्महत्या करते हैं, ये पर्वत पर काले सर्प होते हैं। जिनका स्वभाव ही अमर्यादित रहता है, ये निर्जन वन में हाथी होते हैं। जो बल वैश्य देव नहीं करते हैं, सब कुछ खा लेते हैं ब्राह्मण,
किसी के अन्न की परीक्षा नहीं करते हैं। ये सारे ब्राह्मण बिना अन्न की परीक्षा किए बिना अन्न ग्रहण करने वाले ब्राह्मण निर्जन वन में व्याघ्र होते हैं। जो ब्राह्मण गायत्री मंत्र का जप नहीं करते, संध्योपासन नहीं करते हैं, अंदर से दुष्ट हैं, बाहर से साधु मालूम पड़ते हैं, ये ब्राह्मण अगले जन्म में बगुला होते हैं। अयाज व्यक्ति का यज्ञ कर्म कराने वाला ब्राह्मण, बहुत से व्यक्तियों का एक कराने वाला ब्राह्मण ग्रामीण सूकर होता है, और निमंत्रण दिए बिना भोजन करने वाला कौवा होता है। जो सतपात्र व्यक्ति को, शिष्य को विद्या का दान नहीं करता वो ब्राह्मण बैल होता है। गुरु की जो सेवा नहीं करते ब्राह्मण बैल होते हैं और या गधा होते हैं। गुरुदेव भगवान का जो अपमान करते हैं, हुंकार करके, तुंकार करके, ब्राह्मण और गुरुदेव को जो शास्त्रार्थ आदि करके बेवजह पराजित कर देते हैं, वाद विवाद करके, ये सब जल विहीन वन में ब्रह्म राक्षस होते हैं। प्रतिज्ञा करें और बाद में ब्राह्मण को जो दान नहीं देते सियार होते हैं। सज्जन पुरुषों का जो अनादन करते हैं ये फेतकार उसको कहते हैं जिसके मुख से अग्नि निकलती रहती है, ये फेतकार होते हैं। मित्र से द्रोह करने वाला पर्वत पर गिद्ध होता है। क्रय विक्रय में कपट करने वाला उल्लू होता है। वर्ण आश्रम की निंदा करने वाला कबूतर होता है। आशा को तोड़ने वाला, स्नेह को नष्ट करने वाला, द्वेष बस अपनी स्त्री का परित्याग करने वाले बहुत काल तक, बहुत समय तक चक्रवाक पक्षी होते हैं। और आगे भगवान बताते हैं कि मात पितृ गुरु द्वेषी भगनी भ्रातृवैर कृत गर्भे योनो विनष्टो स्याद वध्योन शास्त्रो अपशब्दा नारी नित्यम कलह कारणी सा जलूका झूका स्याद भरतारम भर्सते चया स्वापतिम च प्रत्यज्य परिपुंसन वर्ती बलगुली गोधा स्याद दुमखी बात सरपड़ी। माता पिता गुरु से द्वेष करने वाले, बहन भाई से शत्रुता करने वाले हजारों जन्म पर्यंत गर्भ में ही मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। सास ससुर को अपशब्द कहने वाली, गाली देने वाली स्त्री, नित्य कलह करने वाली, लड़ाई करने वाली स्त्री जलों का जोंक होती है। पति की निंदा करने वाली, पति से अपवाद करने वाली स्त्री जू होती है। जो अपने पति का परित्याग करके पर पुरुष का सेवन करने वाली स्त्री है ये चमगीदड़ी होती है। छिपकलई या दो मुखी सर्पणी होती है। सगोत्र स्त्री के साथ संबंध बनाकर अपने गोत्र को विनष्ट करने वाला व्यक्ति लकड़बग्गा होता है, शाही होता है अथवा ऋक्ष की योनि में जन्म प्राप्त करता है। तापसी के साथ विचार करने वाला कामी पुरुष मरु प्रदेश में पिशाच होता है। जिसकी अवस्था नहीं हुई है उसके साथ गमन करने वाला अजगर सर्प होता है। गुरुदेव भगवान की पत्नी का सेवन करने से कृकलास माने गिरगिट होता है, और राजा की पत्नी का सेवन करने वाला ऊंट होता है। मित्र की पत्नी का सेवन करने वाला गधा होता है। गुदा काम से भी सुअर और विष्ठाभोगी सुअर शूद्रागामी बैल होते हैं। जो महाकापी हैं वह महालंपटी हैं, ये अगले जन्म में अश्व घोड़ा होते हैं। किसी के यहाँ मरड़ा शौच में एकादशा तक भोजन करने वाला ब्राह्मण कुत्ता होता है। देवताओं के द्रव्य का उपभोग करने वाले ब्राह्मण देवलक होते हैं, मुर्गा की उनको प्राप्त करते हैं। जो ब्राह्मण अधम द्रव्यार्जन मात्र के लिए ही देवताओं का अर्जन करते हैं देवलक होते हैं, और देव और पितृ दोनों कार्यों के लिए ये त्याज माने गए हैं। महापातक से प्राप्त अत्यंत घोर एवं दारुण नरकों को भोग करके महापात की व्यक्ति कर्म के क्षय होने पर पुनः इस नरक की गति में का उपभोग करने के बाद जिन योनियों में जाते हैं, भगवान कह रहे हैं अब हम उनका वर्णन करते हैं। महापातक जान घोरान नरकान प्राप्त दारुणान कर्मक्षे प्रजायन्ते महापातक नास्वः खरोष्टो महिषीणाम हि ब्रह्म आयोन्मुख्यति विस्वरगलानाम सुरापायांति उनसु कर्म कीटी पतंगत्वम स्वर्णतेसी समाप्नुयात तिंगलतत्वम चा क्रमसो गुरुतलभगा परसमयोस्तम हत्वा न्यासाफरणेन चा ब्रह्मणे च जायते ब्रह्मराक्षा ब्रह्मस्तम यादभुक्तम दाहत सतम कुलम बलात्कारेण चौरेण दाहत चंद्रकालकम। भगवान कहते हैं गरुण जी, ब्रह्म हत्यारा जो होता है ये गधा, ऊंट और भैंस की उनको प्राप्त करता है। मदिरा पान करने वाला भेड़िया, कुत्ता, सियार की योनि में जाता है। सोने की चोरी करने वाला क्रीम, कीट, पतंगा होता है। गुरु पत्नी से गमन करने वाला तृण, गुल्म, लता होता है। पर स्त्री का हरण करने वाला, किसी की धरोहर को ले लेने वाला, ब्राह्मण के धन का अपहरण करने वाला ब्रह्म राक्षस होता है। ब्राह्मण के धन को प्रेम से या कपट से जो भोग करते हैं 7 पीढ़ी तक उनकी समाप्त हो जाती है। बलात्कार जबरदस्ती अथवा चोरी करके जो ब्राह्मण के धन का उपभोग करते हैं तो जब तक सूर्य चंद्रमा का दर्शन होता है तब तक उनके वंश का विस्तार नहीं होता है। भगवान कहते हैं लौ चूड़म अमस्चूड़म विषम चो जने रहा ब्रह्मस्वम तो लोक इसका अपमान रिश्ती हे गुण लोहे। यद्यप 3 बातें हैं जो संभव नहीं है लेकिन विश्वास कर लो क्या
कि लोहे का चूर्ण मनुष्य पचा सकता है, विष को पचा सकता है, पत्थर का चूर्ण पचा सकता है, ब्राह्मण से पुष्टानी वाहनानी बलानी। ये तो कोई राजा ब्राह्मण के धन को लेकर के अपने कोष में जमा कर ले, वो धन उसके हाथी घोड़े सैनिक पर बे हो जाए तो युद्ध काल में सही को तो से तो था, युद्ध काल में उसके हाथी घोड़े सैनिक वैसे भग जाते हैं जैसे बालू का पुल बनाया जाए और वर्षा काल में ढह जाए। इसलिए इसलिए देवताओं के ब्राह्मण के देवता और ब्राह्मणों के धन का भोग करने से उनकी पीढ़ी समाप्त हो जाती है। हे तार्क्ष, भगवान कहते हैं, हे गुणों, जो ब्राह्मण का अतिक्रमण करते हैं, ब्राह्मणों का अतिक्रमण क्या है? स्वाश्रितम परित्यज्य, अपना पुरोहित त्याग करके किसी अन्य को दान जब दिया जाता है उसको अतिक्रम नाम का दोष कहते हैं। और जो अतिक्रम नाम का दोष करते हैं, अपने पुरोहित को छोड़ करके किसी अन्य व्यक्ति को त्याग देवें। स्वाश्रितम परित्यज्य वेद शास्त्रों परायणम, अपने आश्रित जो पंडित जी पुरोहित जी हैं, वेद शास्त्र के पारायण हैं, ज्ञानी हैं, उनको त्याग करके किसी अन्य को हम दान देते हैं तो उससे अतिक्रम नाम का दोष होता है। लेकिन अतिक्रम नाम का दोष उनको नहीं लगेगा, किनको? ब्राह्मणातिक्रमो नास्ति विप्रे वेद वर्जते। हमारे पुरोहित जी मान लीजिए भागवत कथा नहीं सुनाते हैं, हमको भागवत कथा सुननी है तो किसी योग ब्राह्मण को हम बुला करके सुनेंगे तब दोष नहीं लगेगा। लेकिन पुरोहित जी यदि कथा कहते हैं और उनको छोड़ करके हम किसी अन्य को दान देवेंगे तो अतिक्रम नाम का दोष लगेगा। और जब अतिक्रम नाम का दोष करेंगे तो होगेगा क्या? अतिक्रमे कृते तार्क्ष भुक्त्वा सा नरकान पुमान। अतिक्रम नाम का दोष करने से नरक की गति का उपभोग करने के बाद इस पृथ्वी लोक पर जन्मांधा दरिद्रा श्यान दाता, क्योंकि आज का वे जन्मांध होते हैं, दरिद्र होते हैं, याचक बनकर के पृथ्वी पर भटकते रहते हैं। इसलिए ब्राह्मण का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। सुदत्ताम प्रदत्ताम वायु हरित वसुंधराम, चाहे हम स्वयं दिए हों या किसी अन्य ने ब्राह्मण को पृथ्वी का दान किया हो, यदि हम उस पृथ्वी का हरण करते हैं तो 60 वर्ष सहस्त्राणी विष्ठायाम जायते कृमि, 60,000 वर्ष पर्यंत विष्ठा का कीड़ा बनना पड़ता, मल का कीड़ा बनना पड़ता है। आगे भगवान कहते हैं विप्रस्य वृत्ति करणे लक्ष्य रेणुम फलम भवेत। ब्राह्मण की वृत्ति करने से 1 लाख गऊओं को दान का फल प्राप्त होता है और ब्राह्मण की वृत्ति का हरण करने से मरकट या कुत्ता की योनि में जन्म प्राप्त करना पड़ता है। भगवान कहते इस प्रकार पूर्वोक्त में कही गई योनियों में जाते हैं, ऐसे चिन्ह इनको दिखाई पड़ते हैं। हे गुणों, इस प्रकार दुष्कर्म में करने वाले जो जीव हैं वो नारकी गतियों का भोग करके अपने अपशिष्ट यानी बचे हुए पाप के प्रभाव से इन योनियों में उत्पन्न होकर के दुर्गत गति का उपभोग करते हैं। और इसके बाद फिर हजारों जन्म पर्यंत तिर्यक माने पशु पक्षी की शरीर को प्राप्त करते हैं, यहाँ पर दुख प्राप्त करते हैं। पक्षी की योनि में क्या दुख होता है? वर्षा में भीगना पड़ता है, शीत का दुख उपभोग करना पड़ता है, ताप का दुख उपभोग करना पड़ता है। और फिर जब कभी पुण्य पुंज उदय होता है पशु पक्षी मछली आदि योनि में भ्रमण करने के बाद, तब मनुष्यता की प्राप्ति होती है। मनुष्यता की प्राप्ति में स्त्री और पुरुष के संयोग से स्त्री के गर्भ में उदर में जीव प्राप्त होता है और उदर में ही यातना का उपभोग करता है। जन्म के पश्चात जब तक मर नहीं जाता जीव निरंतर दुख का ही उपभोग करता रहता है। घटी यंत्रम यथा मर्त्या भ्रमंति मया मायया। भगवान के पीछे घटी यंत्र भ्रमण करता रहता है ना, ऐसे माया से लिप्त यह मनुष्य निरंतर भ्रमण करता रहता है। जिसे जो व्यक्ति पाप कर्म करता है वो नरक में जाता है, नरक से आया हुआ जीव दरिद्र होता है, दरिद्र व्यक्ति धर्म नहीं करता नरक में जाता है, फिर धर्म नहीं करता नरक में जाता है। ये क्रम चलता रहता है। जिन पर परमात्मा की अहेतु की कृपा होती है, जो भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, आश्रय ग्रहण करते हैं, भगवान की शरणागति ग्रहण करते हैं, उन्हीं का मंगल होता है। अदानम भवेत दरिद्रो दरिद्र भवेत पापम अवश्य मुक्तम कृतम शुभाशुभम न मुक्तम चेते कर्म कल्प कोटि सदीपे। अंत में भगवान पुनः कहते हैं जीव अपने द्वारा अर्जित किए हुए कर्म को उपभोग करना ही पड़ेगा उसको, चाहे करोड़ों कल्प का समय क्यों न व्यतीत हो जाए। हमने जो कर्म किया है उस कर्म का फल हमको आप ही उपभोग करना पड़ेगा। श्री गरुण पुराणे सारोद्धारे ताप चिन्ह रूप नाम महात्म्य नारायण चरण कमल अर्पणमस्तु। गदाधर भगवान की, गरुण भगवान की। अंतिम में भगवान ने गरुण जी से बताया कि जीव माँ के उदर में जाता है, वहाँ दुख का उपभोग करता है और जन्म के पश्चात मृत्यु पर्यंत दुखी उपभोग करता रहता है। तो यहीं पर भगवान से गरुण जी प्रश्न करते हैं। गरुण जी कहते हैं कथम उत्पद्यते मातुर जठरे जीव नरकागतः
गर्भा दुखम यद भुक्ते तनमे कथय केशव। गरुड़ जी कहते हे केशव, आपने बताया कि नरक से आया हुआ जीव माँ के उदर में प्राप्त होकर के वहाँ पर गर्भ में यातना का उपभोग करता है और जन्म के बाद भी यातना का उपभोग करता है। तो नरक से आया हुआ जीव माँ के उदर में प्रवेश कब क्या करता है, कैसे करता है, वहाँ पर गर्भ में उसको कौन सी पीड़ाएँ होती हैं, इसके बारे में आप हमको बताने की कृपा करें। विष्णुरुवाच, भगवान कहते हैं स्त्री पुंसोस प्रसंगेन विरुद्धे शुक्र शोणिते यथायम जायते मर्तस्तथा बक्षाम्यहं ततो। स्त्री और पुरुष के संयोग से वीर और रज जब स्थिर हो जाता है, ऐसे जब मनुष्य की उत्पत्ति होती है मैं वह बताता हूँ। ऋतु मध्य ही पापानाम देहोत्पत्ति प्रजायते इंद्रस्य ब्रह्म हत्यास्ति यस्मिन् तस्मिन् नत्रे। स्त्री के ऋतुकाल में पापी जीव का माँ के उदर में प्रवेश होता है। स्त्रियों को ऋतुकाल आता क्यों है? देखिए, देवता और दानव दोनों एक ही पिता की संतान हैं। कश्यप ऋषि के 14 पत्नी थी, इनमें एक पत्नी का नाम दिति, एक का अदिति। तो जो दिति थी इनसे दैत्यों का जन्म हुआ, जो अदिति थी इन्हीं से राक्षसों का जन्म हुआ। इन्हीं दिति की एक बिटिया थी कला, कला नाम की बिटिया का बेटा हुआ विश्वरूप। एक समय बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं, ये इंद्र से नाराज हो गए, चले गए कहीं। तो ब्रह्मा जी की आज्ञा से वही विश्वरूप इन देवताओं का पुरोहित बना। और जब वो पुरोहित बना ना, और जब वो हवन पूजन कराता है इनके वैभव को बढ़ाने के लिए, तो जैसे कहता है इंद्राय स्वाहा, तो बीच में मन में ही कहता अपने मामा लोग हैं उसके, राक्षस लोग ना, सगे मामा हैं, सब पितियाउर मामा हैं, तो राक्षसों की नाम की भी आहुति विश्वरूप दिलवाता। विश्वरूप के 3 सर थे। दूसरा, ब्रह्मा के समान उसको ज्ञान था, उसी विश्वरूप के आहुति वाले मंत्र से कि राक्षसों को दिलवा रहा है, इंद्र को क्रोध आ गया और उसकी हत्या कर दी। उसी हत्या से इंद्र को ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। देवताओं ने मिलकर के उसी ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांट दिया। पहला भाग पृथ्वी को दिया, जिससे जमीन बंजर होने लगी। दूसरा भाग जल को दिया, जल में जो झाग होता है वो श्रापित जल है। तीसरा भाग वृक्ष को दिया, इसलिए वृक्ष का पहला फल नहीं खाया जाता। चौथा भाग स्त्रियों को दिया, इसलिए अपवित्र होती हैं। अपवित्र अवस्था में 4 दिन की अवस्था में बताया। प्रथम चांडाली, द्वितीय ब्रह्मघातिनी, तृतीय रजकी होता नरकागत मात्रा। पहले दिन चांडाली, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती हैं। प्रायः इन्हीं 3 दिनों में ही नरक से आए हुए जीव का माँ के उदर में प्रवेश होता है। कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोतपत्तये स्त्रिया वृष्टम उदरः पुंसो रेतः कराश्रयः कल्लम तो रात्रेण पंचरात्रेण बुधबुधम दशाहेन्तु करकंधु पेशन्नम व तथा परम। ईश्वर की कृपा से, भगवान से प्रेरित होकर के कर्म को करने के लिए शरीर के धारणार्थ स्त्री के उदर में पुरुष के वीर के संयोग से जीव का प्रवेश होता है। 1 रात्रि में शुक्र शोण सरसों के बराबर, 5 रात्रि में बरखा काल के बड़े बड़े बुलबुले के बराबर, 10 दिन में बदरी फल बेर के फल के आकार का होता है, 1 महीने में अंड के आकारवत होता है, दूसरे महीने भुजा आदि अंग की रचना होती है, तीसरे महीने में नख रोम हड्डी चर्म लिंग 10 द्वार के छिद्र का निर्माण होता है, चौथे महीने में रुधिर में, चौथे मास में रस रक्त मांस मेद मज्जा अस्थि आदि शुक्र आदि धातुओं की तत्वों की उत्पत्ति होती है, 5वें महीने में क्षुधा त्वचा उत्पन्न होती है, 6ठे महीने में गर्भ की झिल्ली से आच्छादित होकर के पुत्र होता है। तो माँ की दाहिनी कुक्षी में और पुत्री होती है बाम कुक्षी में, माँ की आतड़ियों से बंद करके जीव स्थित हो जाता है और ऊपर गर्भ की झिल्ली से बन जाता है। माँ की नलिका से बन जाता है और गर्भ की झिल्ली से ऊपर से गिर जाता है, माँ के उदर में निवास करना रहता है। माँ के उदर में, पेट ऐसा स्थान है, हमारे पेट में कीड़े भी हो जाते हैं ना, तो वही माँ के उदर में कीड़े जब उसके सुकुमार मांस के लोथड़े रूपी शरीर को काटते हैं तो अतिशय पीड़ा का भी उपभोग करना पड़ता है। क्रम भी छत सर्वांगम सौ कुरमाद प्रतक्षणम, माँ के उदर में प्रतिक्षण उसको कृमि कीटों के काटने से वेदना का उपभोग करना पड़ता है। न जाने कितनी बार, सैकड़ों बार माँ के उदर में जीव मूर्छित भी हो जाता है, हजारों बार। जहाँ पर
मलमूत्र का कुंड है, ऐसे स्थान पर शयन करना पड़ता है। जहां पर जठराग्नि की अग्नि जलती रहती है, ऐसे स्थान पर शयन करना पड़ता है। नीचे की तरफ मुख है, ऊपर पैर है, ग्रीवा बंधी हुई है, हिलडुल नहीं सकता है। जैसे पिंजरे में पक्षी को कैद कर दिया जाए, ऐसे माँ के उदर में जीव बंधा होता है। छठे महीने के व्यतीत होने पर जब 7वां मास आ जाता है, तब जीव को भगवान का दर्शन मिलता है और उसके अंदर कुछ ज्ञान जागृत होता है। जब कुछ ज्ञान आ जाता है जीव को, तब वहीं जीव माँ के उदर में ही भगवान से प्रार्थना करने लगता है। कहता है, श्रीपतिम जगदाधारम अशुभ क्षय कारकम ब्रजामि शरणम विष्णुम शरणागत वत्सलम। हे लक्ष्मी के पति, जगत के आधार, अशुभ कर्म करने वाले यदि आपकी शरणागति को ग्रहण करें तो हे कमलापति, आप उनका भी उद्धार करते हो। इसलिए हे परमात्मन, आप हमारा भी उद्धार करो, मैं आपकी शरण को ग्रहण करता हूँ। जीव कहता है कि त्वन माया मोहिते देहे तथा पुत्र कलत्र के अहम मम अभिमानेन गतो हम अनाथ संसृति में। हे प्रभु, हम आपकी ही द्वारा निर्मित आपकी माया के चक्कर में पड़ करके इस शरीर में परिवारी जनों के चक्कर में पड़ गया और आज मैं इस गति को प्राप्त हो रहा हूँ। मैंने जो मैं का अभिमान किया वही हमारी इस दुर्गति का कारण बना। और यही नहीं महाराज, कृतम परिजनस्यार्थे मया कर्म शुभाशुभम एकाकी तेन दगदोहम गतास्थे फल भागिनः। अपने जिन परिवारी जनों के लिए, उनके भरण पोषण के लिए मैंने सुबह सुबह हर प्रकार के कर्म कर डाले, लेकिन सब खा पी करके चले गए। यहाँ जठराग्नि में अकेला मैं दग्ध हो रहा हूँ। इसलिए हम आपकी शरण को ग्रहण करते हैं। आदि योन्या प्रमुंचेयम तत् असमरस्यम पदमतो एम पायम करिष्यामि एन मुक्तिम ब्रजाम्यहम्। हे महाराज, आपके इस कृपा से मैं आपकी शरण को ग्रहण कर रहा हूँ। हमको अब की बार गर्भ से आप बाहर निकालिए। ऐसा उपाय करूँगा कि शाश्वत मोक्ष का वर्ण करूँगा, न जन्म लेना पड़ेगा और न मरना पड़ेगा। बिड़मूत्रे कूपे पर तो झड़ाइना, विष्ठा मूत्र के कुंड में पड़ा हूँ, जठराग्नि से दग्ध हो रहा हूँ। हे प्रभु, हमको यहाँ से आप बाहर निकालिए। इसी प्रकार जीव 7वें मास में और 8वें मास में निरंतर भगवान से प्रार्थना करता रहता है। जब 9वां मास प्रारंभ होता है, तब जीव को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है, संपूर्ण संसार को एक रूप देखने लगता है। तो यही जीव पुनः भगवान से फिर प्रार्थना करता है 9वें मास में। कहता है कि नाच निर्गच्छन्तु इच्छामि बहिर्गर्भात् कदाचन यत्र या तस्मै पाप कर्मणा दुर्गतिर्भवेत्। हे प्रभु, हम गर्भ से बाहर नहीं निकलना चाहते। भगवान ने कहा, इतने दिन से प्रार्थना कर रहे थे, अब समय आया तो कह रहे हो नहीं निकलना चाहते, काहे? तो जीव कहता है, यहाँ जब बाहर जाएंगे तो माता पिता, पुत्र परिवार, इष्ट मित्र, सगा संबंधी, नौकर चाकर, हाथी घोड़ा ऊंट बैल, इन सब के चक्कर में पड़ करके कर्म करना पड़ेगा। वही कर्म जन्म और मरण दुख का कारण बन जाएगा। इसलिए आप हमको यही गर्भ में ही हमारा उद्धार कर दीजिए। तस्मादत्र महत् दुखे उद्धारिष्यामि संसाराद आत्मानं ते पदाश्रया। मैं आत्मा से आपके शरण का, आपके चरण का शरण ग्रहण करता हूँ। हे प्रभु, हमारा उद्धार कर दीजिए। श्री भगवान वाचो, भगवान कहते, गरुण जी, एवं कृतपतिर गर्भे 10 मासस्य अस्तुवन ऋषि। इसी प्रकार यह जीव 10 मास तक निरंतर ऋषियों के समान निष्कपट भाव से भगवान की प्रार्थना करता रहता है। तेनावशिष्टा सासा कृत्वा निष्क्रामन्तिक क्षीण निश्वासो हत स्मृति। आने पर प्रसूति वायु के वेग से तत्क्षण अधोमुख होकर के जीव माँ के उदर से फिर बाहर हो जाता है। और जैसे बाहर हो जाता है, जो उसकी स्मृति था वो समाप्त हो जाती है। जो भगवान का दर्शन करा था, ज्ञान था, वो सब समाप्त हो जाती है। निरुक्षवासो हत स्मृति। स्मृति के समाप्त होने पर श्वास रहित हो जाता है। उसकी ऊपर की श्वास ऊपर, नीचे की श्वास नीचे हो जाती है। और जब श्वास लौटती है तो क्वाहम दकड़ा, कौन हूँ का विलाप करने लगता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि संसार में कोई किसी के न सुख का साथी है न दुख का साथी है। कैसे? जब जीव का जन्म होता है, जीव क्या है? दुखी है। ऐसे नहीं दुखी है, मूत्रे विष्ठा विचेष्टे। जन्म के बाद जीव के शरीर पर मलमूत्र लगा होता है। जैसे विष्ठा में कीड़ा होता है, यही स्थिति जीव की होती है। और रोरुबत गते ज्ञाने, उसका ज्ञान समाप्त हो चुका है।
विष्ठा के मूत्र में इसे कीड़ा पड़ा हुआ है, गति है, ज्ञान समाप्त होने पर रुदन कराए। लेकिन संसार में क्या होता है, थाली बजाते हैं कि बेटा बेटी का जन्म हुआ, उत्सव मनाते हैं, उल्लास मनाते हैं, और जीव को क्या पीड़ा है। जब जीव इस धाम को छोड़ करके भगवान के धाम को जाता है, धर्मात्मा भगवान को धाम को गया, पापात्मा है यमलोक को गया। अगर पापी जीव ही है, पापी ही है, और दिन जीवित रहता था और पाप कर्म करता ना, इसलिए जो जब भी जिसका प्राणांत हो जाता है वो प्रसन्न हो जाता है। तो जब जीव सुखी होता है इस धाम को छोड़ करके, तो यहाँ पर क्या होता है, दुख व्यक्त करते हैं, रोग रोते हैं, रुदन करते हैं, उसके पीछे पीछे चलते हैं रोते हुए। जीव को प्रसन्नता है तब संसार में दुख व्यक्त किया जा रहा है, जब जीव दुखी है तो संसार में उत्सव मनाया जा रहा है। तो इस संसार में न कोई किसी के सुख का साथी है, न कोई किसी के दुख का साथी है। भगवान कहते हैं कि गर्भे व्याधो असमसाने चा पुराणे या मतिर्भवेत सा स्थिरताम याति कौन मुंचेत बंधनात्। जीव जब गर्भ में होता है तब बड़े बड़े रोगों से गिर जाए, चरपैया पर पड़ जाए तब, असमसान घाट पर पहुंच जाए तब, और पुराण की कथा श्रवण कर रहा हो तब, उसकी बुद्धि जितनी निर्मल होती है ना, बुद्ध की वही निर्मलता यदि स्थिर हो जाए, रुक जाए, तो संसार में बंधनबद्ध कोई नहीं रह सकता, हर व्यक्ति मुक्त हो जाए। लेकिन जैसे ही जीव गर्भ से बात होता है, यदा गर्भात बहिर्याति कर्म होगा तदंतरम तदिव बषड्भी माया मोहित्यु पुरुषम। जैसे जीव गर्भ से बाहर होता है ना, तो भगवान विष्णु की बषड्भी नाम की माया के चक्कर में पड़ जाता है और यातना का भोग करना पड़ जाता है। भगवान के इतना कहने पर गरुण जी कहते हैं कि प्रभु, संसार में जब किसी संसारी के यहाँ जीव का जन्म होता है, पुत्र पुत्री का, तो माता पिता परिवारजन उसकी सेवा शुश्रूषा में संलग्न रहते हैं, तो जीव को कहाँ पीड़ा होती है, शैशवावस्था में। कहाँ वह पीड़ा, आप जान लीजिए कैसे पीड़ा मिलती है। परच्छंदम न विदुषा पोष्यमाणो जनेन सहा अनम प्रेतमापन्ना प्रात्याख्य मुनीश्वरा। भगवान कहते हैं कि ऐसा कोई ख्याति लब्ध ज्योतिषी बताइए, कोई मुनीश्वर बताइए, कोई वैद्य डॉक्टर बताइए जो उस बच्चे की इच्छा को बता सके। बच्चा अपनी इच्छा बता नहीं सकता, हम उसकी इच्छा को जान नहीं सकते हैं, और उसकी इच्छा के विपरीत हम सेवा करना प्रारंभ कर देते हैं। बच्चा एक दिन रोने लगा तो माँ को यह बोध हुआ कि बच्चे को भूख लगी है, दूध पिला दिया। फिर एक दिन रोने लगा तो माँ को पता लगा इसके पेट में दर्द हो रहा होगा, उसको दवा दे दिया, और जिस दिन दवा दिए थे ना उस दिन उसको भूख लगी थी, और जिस दिन उसको दूध पिलाए थे ना उस दिन उसके पेट में दर्द हो रहा था। उसकी विपरीत सेवा हम कर रहे हैं। अथवा और भी उसको पीड़ाएं होती हैं, क्या, सायितो शुचि पर्यंके, पर्यंक माने खटिया होता है, शुचि माने पवित्र, साफ सुथरी खटिया मान करके मैया ने बच्चे को चारपाई पर लटा दिया। यंतु स्वैदज दूजते, उसी पर कुछ दूषित जीव आ गए। नेसा कंडू यानी उन्होंने जब उस शरीर को काटा तो वो उसको जो पीड़ा हुई, उस पीड़ा को केवल वर्णन कर सकते हैं हम, उसका आवाज़ भी नहीं कर सकते। देखिए हमारे शरीर पर एक मच्छर काट ले, जब तक खाज नहीं कर देते हैं पीड़ा समाप्त नहीं होती है। और जो शैशवावस्था का बच्चा है वो न हिल सकता है, न डूब सकता है, अपने शरीर को खाज भी नहीं कर सकता है। 47 दिन तक की आयु के बच्चे को जब कोई मक्खी शरीर पर बैठ जाती है तो युवावस्था में बिच्छू का जो डंस का पीड़ा होता है उसी पीड़ा का उसको भोग करना पड़ता है। अनेक प्रकार की पीड़ाओं का वर्णन किया। इत्येवं शैशव मुक्ता, शैशवावस्था में इसका तो बच्चा कहता है पिताजी हम अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, नहीं पंडित जी के घर के हैं, आप संस्कृत पढ़िए। गणित पढ़ना चाहता है तो उसको संस्कृत पढ़ाता है, अर्थात उसकी इच्छा के विपरीत उसको शिक्षा भी हम प्रदान करते हैं। ये हुआ। इसके बाद क्या हुआ, तदो शैशवम मुक्ता तो यौनम आसाद या संपदाम आसुरीम, फिर तो युवावस्था आ जाती है और आसुरी संपदा से संपन्न हो जाता है। और युवावस्था में तदा दुर्व्यसनासक्तो निसंग परायणा शास्त्र पुरुषाणाम दृष्टा स्यात् कामनः, वो दुर्व्यसनों में आसक्त हो जाता है, नीच पुरुषों का साथी बन जाता है, शास्त्र से सज्जन पुरुषों से द्वेष करने लग जाता है और काम लंपटी हो जाता है। काम लंपटी का मतलब करना कुछ न पड़े, मिल सब जाए, संसार की हर सुख व्यवस्था हमारे पास ही हो और करना कुछ न पड़े। युवावस्था में जीव इस स्थिति भाव को प्राप्त करता है। और युवावस्था में ही दृष्टवा स्त्रम भार जितेंद्रिया, स्त्री रूपी भगवान के द्वारा निर्मित माया के हाव भाव में पड़ करके जैसे पतंगा अग्नि के चारों तरफ मंडरा करके मृत्यु का वर्ण कर लेता है, ऐसे संसार में यह जीव भ्रमण करते करते मृत्यु का वर्ण करके फिर नरक की गति में पहुंच जाता है। जीव की मृत्यु क्यों होती है?
जीव की मृत्यु क्यों होती है? मृत्यु के दो कारण हैं। पहला कारण भोजन, दूसरा कारण इंद्रियां। भोजन करने से मृत्यु क्यों होती है? जैसे हमारा जो शरीर है ना, ये 5 तत्वों का मकान है। छित जल पावक गगन समीरा, इन्हीं 5 तत्वों ने मिलकर के इस शरीर रूपी मकान का निर्माण किया। जिसे मकान आपका है तो इसमें कौन रहे? आप रहिए, आपके बाल गोपाल रहें। कोई नात बात रिश्तेदार आवे तो 1 दिन 2 दिन रहा है, फिर अपने घर चला जाए। अब मान लीजिए नहीं गया, तब उसको हम भगाने का प्रयत्न करेंगे। नहीं भगा तो गाँव वालों को बुलाएंगे, फिर भी नहीं भगा। थाने जाएंगे, फिर भी नहीं भगा। कोर्ट कचहरी जाएंगे, फिर भी नहीं भगा। और हम धन संपदा संपन्न है तो विचार करते हैं कि रोज की खटखट से अच्छा चलो एक नया घर बना लेते हैं। ऐसे ये शरीर 5 तत्वों का मकान है। इसमें अन्न आदि जब छठा तत्व जाता है तो वे 5 तत्व मिलकर के आंख से, नाक से, गुदा से, लिंग से, शरीर के रोम से, जीवा से, कान से, नाक से निरंतर मल बना करके निकालते रहते हैं। और जब थक जाते हैं ना तो कहते हैं घर बेकार हो गया, चलिए नया घर बनाते हैं। अच्छा, भोजन ही शरीर को क्यों नष्ट करता है? जैसे हम जिसके संग में रहेंगे, संसर्गजा दोष गुणा भवंती, संगत से ही गुण आता है। अन्न का गुण क्या है? उसी का गुण हमारे शरीर में आ जाएगा। अन्न है जैसे चावल जो होता है ना, उसको हम अपने घर में 2 साल 4 साल 5 साल रख सकते हैं। और भात को 1 दिन भी नहीं रख सकते हैं। अगर फ्रिज है तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन। भाव ये कि पका हुआ अन्न क्या होता है? नष्ट हो जाता है, दुर्गंध युक्त हो जाता है। एक बटलोही में आप भात बना करके कमरे में रख दीजिए और 15 दिन बाद उसका दरवाजा खोलिए, वहां पर खड़े नहीं हो सकते हैं ना, इतनी दुर्गंध आती है। तो वही अन्न इस शरीर में जाता है। और ये शरीर जब उस अन्न के जाने से नष्ट होता है तो ये भी दुर्गंध युक्त हो जाता है, इसको भी फेंक दिया जाता है, समाप्त हो जाता है। क्योंकि जैसे संसर्ग हमने किया है वही गुण इस शरीर में आ चुका है। दूसरी मृत्यु कारण, हम अपनी इंद्रियों के वशीभूत हैं। हमारे अंदर कितनी इंद्रियां हैं? 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां हैं। संसार में जीव कितने प्रकार के होते हैं? 84 लाख प्रकार के होते हैं। 84 लाख प्रकार के जीवों में कुछ जीव ऐसे हैं जिनके पास केवल 1 इंद्रिय है। हमारे पास 10 इंद्रिय है। कुछ जीव ऐसे हैं जिनके पास 1 ही इंद्रिय है। वही 1 इंद्रिय उन जीवों के मृत्यु का कारण बन जाती है। तो हम 5 इंद्रियों का सेवन कर रहे हैं, हम क्यों न मर जाएं? बताया कि कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना पंचभिरेव पंहता एका प्रमादी सहन्यते यहाँ से बीते पंचभिरेव पंच। ये 5 जीव 1 प्रमाद 1 इंद्रिय के वशीभूत हैं और हम तो 5 का सेवन कर रहे हैं, हम क्यों न मर जाएं? कौन कौन से जीव हैं? पहला जीव है हिरण। कुरंग, कुरंग माने हिरण। हिरण का गुण क्या है? सुगंध को खोजना। 1 ही इंद्रिय उसके पास ही है बस, और कुछ काम नहीं है। सुगंध को खोजता रहता है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत। कस्तूरी सुगंध हिरण के अपने पास में है, लेकिन उसी खोज में दौड़ता रहता है। देखिए, जायते ही ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्या, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसकी मृत्यु हो रही है उसका जन्म भी निश्चित है। लेकिन वही हिरण यदि चारा ग्रहण करके किसी गुफा में बैठ जाता तो 2 दिन 5 दिन और जीवित रह सकता था। लेकिन खोज में जो दौड़ता रहता है तो अपनी समय से पहले ही मृत्यु का वर्ण कर लेता है। ऐसे हम भी संसार में अपने कामनाओं की पूर्ति के लिए एक छोर से दूसरे छोर तक की यात्रा करते रहते हैं, और जिस यात्रा पथ पर आए थे उस कर्म से भ्रष्ट हो जाते हैं, च्युत हो जाते हैं और मर करके नरक की गति का भोग करते हैं। दूसरा जीव क्या है? मातंग। मातंग माने हाथी। हाथी को अभिमान है कि हमसे बड़ा बलिष्ठ कोई नहीं है, बलशाली कोई नहीं है। उसी हाथी को जल में जब ग्राह पकड़ लेता है तो 10 हाथी मिल करके नहीं छुड़ा पाते। ऐसे हमको भी ये बोध होता है कि हमसे बड़ा ज्ञानी, हमसे बड़ा धनी, हमसे बड़ा मानी, हमसे बड़ा विद्वान कोई नहीं है। और चौराहे पर कोई हमसे बलिष्ठ व्यक्ति मिला तो बस फिर सीताराम हो गया। तीसरा जीव क्या है? कुरंग मातंग पतंग। पतंगा। पतंगे को ज्ञान है कि अग्नि हमारी मृत्यु का कारण है, फिर भी मंडराता रहता है, मृत्यु उसी हो जाता है। इसे हमको भी ज्ञान है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, पाखंड, द्वेष नहीं करना चाहिए। नहीं के चक्कर में हम ज्यादा कर जाते हैं, मृत्यु के वशीभूत होकर के नरक की गति का भोग करते हैं। 14 जीव है भृंग। भृंग को उसकी मूर्खता समाप्त कर देती है, अबोधपना समाप्त कर देता है। भंवरा जब पुष्प पर बैठता है भृंग, तो उसको यह अभिमान होता है कि इस पुष्प पर भंवरा बैठता है, भृंग बैठता है, इसलिए पुष्प की संसार में प्रतिष्ठा है, ख्याति है।
लोग पुष्प की इच्छा इसीलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर भंवरा निवास करता है। और रात्रि में वह पुष्प क्या करता है, मुखौटा बंद कर लेता है, भंवरा उसी में बंद हो जाता है। दूसरे दिन कोई व्यक्ति तोड़ने के लिए आता है तो 2 उंगली के बीच में पड़ करके समाप्त हो जाता है। ऐसे हम भी विचार करते हैं कि अगर हम न कमा रहे थे तो हमारे भैया को शिक्षा नहीं मिलती, माता जी को कपड़ा नहीं मिलता, पिताजी को दवाई नहीं मिलती, हमारे घर पर ये काम न होता। अरे हमारे जो पितामह आज चले गए, उनके बिना कोई काम रुका है? तो ऐसे हम भी नहीं रहेंगे तो कोई काम रुकने वाला नहीं है। हम बड़भागी हैं कि अपने परिवारीजनों का अंश कमा करके ला रहे हैं, और जिसका अंश परिवार में हम नहीं देंगे। देखिए आजकल पंडित जी बैठे हैं, पूछिएगा अपने बच्चे की आप कुंडली निकलवाइए तो उसमें काल सर्पदोष जरूर निकलता है। क्यों निकलता है? और उसकी पूजा नियमतः केवल नाग पंचमी को होनी चाहिए। क्यों निकलता काल सर्पदोष? क्योंकि हम अपने बुआ जी को, बहन जी को अब कुछ देते नहीं हैं। हमारे बाबा लोगों के पास खाने की तंगी थी, जौ की रोटी स्वयं खाते थे, अब गेहूं बुआ जी के यहाँ, दीदी के यहाँ पहुँचाते थे। मूर्ख नहीं थे, अब नहीं पहुँचाते हैं, बड़े ज्ञानी हो चुके हैं। और नहीं पहुँचाने के चक्कर में बचवा की कुंडली में क्या आ गया, काल सर्पदोष, और उसकी पूजा में लगेगा 25,000 रुपया। पंडित जी एक ही साथ सब लेकर के चले गए। कमाया हुआ धन 3 जगह जाएगा, आला भाला माला। सबसे पहले शरीर में रोग उत्पन्न होगा, डॉक्टर साहब ले लेंगे, और उसके बाद चोर पुलिस वकील जबरदस्ती लेकर के चले जाएंगे। आदमी जब सबसे परेशान हो जाएगा, जेब में केवल 20-50 रुपया बचेगा, तो कहेगा चलिए पंडित जी से गरा बिचरवा के आए। पंडित जी पंचांग खोलेंगे, जेब का 20-50 वहां पर करके अपने घर चले आइए। धन आपका नहीं है, ना लेकर के आए थे न लेकर के जाना है। परिवारीजनों का अंश जिनको भी हम नहीं प्रदान करेंगे, वो अंश ऐसे ही नष्ट हो जाएगा। 5वां जीव क्या है? 5वां जीव मीन। मीन को उसका लोभ समाप्त कर देता है। मछुआरा टेढ़ी लोहे की कील में मांस का लोथड़ा फंसा करके फेंकता है। मांस की लालची मछली को लोहे की कील नहीं दिखाई देती है। ऐसे आनंद के लालची मनुष्य को यमराज की बाधा नहीं दिखाई देती है। हमारे सगे भाई का सर्वस्व समाप्त हो जाए, हमारा मकान बढ़िया हो, हमारा भवन बढ़िया हो, यही जो लोभ है, यही जो कामनाएं हैं, यही जीव को नरक की गति का उपभोग कराती हैं। भगवान कहते हैं करोध विग्रहम कामी, काम चात बना। जैसे कामी जीव का, जैसे लोहे को लोहा समाप्त कर देता है, ऐसे ही कामी पुरुष को समाप्त कर देता है, पापी जीव को समाप्त कर देता है। और वह अपने पाप कर्म के आधार पर निरंतर यातनाओं का उपभोग करता हुआ फिर मनुष्य लोक में आता है, और वही पाप कर्म के प्रभाव से अनेक प्रकार की योनि में भ्रमण करता रहता है। भगवान ने बताया एतस्तामृताम प्राप्य महाव्यास समाकुला। इस प्रकार युवावस्था के समाप्त होने पर वृद्धावस्था आती है। वृद्धावस्था में अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित होकर के फिर मृत्यु को प्राप्त करके यमराज की पुरी में पहुंच के यातना का उपभोग करते रहते हैं। इस यातना का अंत नहीं है। जब तक भगवान की शरणागति नहीं करेंगे, नाम संकीर्तन नहीं करेंगे, हम ऐसे ही निरंतर यातनाओं का उपभोग करते रहेंगे। से गुरु पुराणे सारोधारे पाप जन्मा दुख प्रणाम महात्म्य नारायण चरण कमल अर्पणमस्तु। बोल गदाधर भगवान की जय। 2 बार भगवान नाम का कीर्तन करें। आगे कथा हम आप कल श्रवण करते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, सीताराम 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 सीता राम राधे श्याम 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 राधे श्याम। बोलो गदाधर भगवान की जय, गरुड़ भगवान की, व्यास भगवान की जय। आसन नीचे जल गिरा, माथे लगाओ।